छत्तीसगढ़ में पक्ष विपक्ष के बीच में बढ़ते क्राइम का मुद्दा उठा। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध पर बहस छिड़ी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार को इस पर सीधे घेरा तो बीजेपी ने लगे हाथ कांग्रेस शासनकाल के 6 महीने का शुरुआती 6 महीने का अपराध का ग्राफ रखकर कंपेयर कर दिया, पलटवार कर दिया। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों महिलाओं को लक्ष्य बनाकर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने महिला अपराधों को लेकर सरकार को ठीक उसी दिन घेरा जब बीजेपी सरकार तीजा पोरा तिहार पर सीएम हाउस में एक बड़े उत्सव के मंच पर महिलाओं को महतारी वंदन की राशि वितरित कर रही थी। अब सवाल यह है कि यह सब महज संयोग है या फिर सियासी प्रयोग। देखिए जरा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और युवतियों से बढ़ते बलात्कार, छेड़छाड़ और अन्य मामलों को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस मुखर होकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोमवार को रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और साय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राज्य में महिलाएं और युवतियां सुरक्षित नहीं। प्रदेश हो या देश, महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं। त्योहारों पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही। देश में महिलाओं से संबंधित दर्ज 20 से 25 जघन्य अपराधों में भाजपा नेताओं के नाम शामिल हैं। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत आए दिन प्रदेश के कई शहरों में दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं बीजेपी सरकार पर लगे गंभीर आरोपों का प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया। गुप्ता ने कहा कि भूपेश शासनकाल के शुरुआती 6 महीने में 1294 रेप केस दर्ज हुए, जबकि मौजूदा बीजेपी सरकार के वक्त 600 मामले दर्ज हुए। केदार गुप्ता ने महिला अपराध को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को किसी भी मंच पर बहस की खुली चुनौती भी दे दी। पिछले 9 महीने में छत्तीसगढ़ में 600 से ज्यादा जघन्य बलात्कार के मामले सामने आए हैं। 3000 से ज्यादा आपराधिक गतिविधियां हुई हैं महिलाओं के खिलाफ। ये हौसला सत्ता में बैठे हुए लोग देते हैं इन लोगों को कि कुछ भी कर लो, संरक्षण हम देंगे। वो बोलते हैं 600 बलात्कार 6 महीने में हुआ। वो अपना 6 महीने का रिकॉर्ड खाली देख ले। 1294 बलात्कार हुए थे, जो आज आधे से कम है। ये वही खुद स्वीकार कर रहे हैं इन चीजों को। इसलिए मैं फिर से चुनौती देता हूं, जहां चाहे, जब चाहे, जिस समय चाहे बैठे और छत्तीसगढ़ में महिलाओं की अपराध की बात करें। वहीं प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाला। श्रीनेत के रायगढ़ रेप केस पर सरकार पर गंभीर आरोपों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पुलिस प्रशासन, वे स्वयं और सरकार पीड़िता के संपर्क में रहे। लगातार कार्रवाई हुई, उसे सहायता दिलवाई गई, लेकिन कांग्रेस ने राजनीति चमकाने के लिए पीड़िता की पहचान को उजागर करने का पाप किया। इधर मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार की त्वरित कार्रवाई कांग्रेस पचा नहीं पा रही। 8 में से 7 अपराधी पकड़े गए। पीड़िता का बयान माननीय न्यायालय के समक्ष भी हुआ है और जो बचा हुआ अपराधी था वो उड़ीसा में मृत पाया गया। पुलिस का डर था जिसके कारण वो भाग रहा था और करंट में फंसकर उसकी मृत्यु हुई। तो कांग्रेस जैसा नहीं है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। राधिका खेड़ा को बचा नहीं पाए और राधिका खेड़ा ने बड़ा रो रो करके कहते हैं अपना पीड़ा व्यक्त किया था। पहले उसकी तो सुनवाई कर लें, फिर उसके बाद दूसरे की बात करेंगे कांग्रेस के नेता। जिस वक्त सारे देश में कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बवाल की स्थिति है, उसी माहौल में विपक्ष प्रदेश में महिला अपराधों से जुड़े ताजा क्राइम केस के बहाने बीजेपी सरकार की घेराबंदी करने में जुटी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये, महिला सुरक्षा पर ब्लेम गेम से महज सियासी माहौल गरमाया जा रहा है या फिर वाकई कुछ ठोस बदलावों को लेकर पक्ष और विपक्ष संजीदा है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। चलिए अब देखते हैं कि ये महज जो एक महिला अपराध को लेकर बहस छिड़ी है, ये कुछ समय के लिए होती है या फिर इस पर वाकई आंदोलन की शक्ल में भी बात आगे बढ़ती है, जैसा हमने पिछले सप्ताह देखा था।